आज यह सरकार यह सोच रही है कि कैसे किया जाए कि इस अधिवक्ता को जो है इसको जो है न्याय दिलाने के काल से हटा दिया जाए। और जब अधिवक्ता हट जाएगा तो हमारी तानाशाही पूरी तरीके से हम कर सकेंगे। तो बस सोच जो है सरकार की इतनी है कि हम कैसे एक तरफा राज करेंगे। और अधिवक्ता ही ऐसा है कि जो इनके लिए जो है इस समय सबसे बड़ा जो है स्टैंड है कि वो खड़ा हुआ है आगे, वही अवरोध खड़ा कर दिया है। न्यायालय की दशा आप जानते हैं कि न्यायालय को किस तरीके से वो उदाहरण भी है कि जो है एक समय हमारे चीफ जस्टिस जो है जो रंजन गोगोई साहब का अगर हम लोग देखें तो आज इससे यह पता चलता है कि हमारी जुडिशरी की स्तर तक सरकार ने लाके खड़ा कर दिया है। रंजन गोगोई साहब उनके बात से आज तक एक शब्द नहीं बोल पाए हैं और उनके ऊपर क्या आरोप लगाया गया आप लोग अधिवक्ता है, आप लोग सब जानते हैं। उसके बाद जो आरोप लगाने वाला था उसके खिलाफ जब क्लीन चिट मिली रंजन गोगोई साहब को, उसकी जांच कराई गई तो क्लीन चिट मिली। और क्लीन चिट मिलने के बाद ये हुआ कि जो है उस सबसे बड़ा वो दिखा कि जुडिशरी कहाँ पर जो है जुडिशरी को बांट दिया गया है। उस महिला के खिलाफ आज तक न FIR हुई न उस महिला के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। अब आप सोच सकते हैं कि यह जो है जब जुडिशरी को ऐसा ला करके इस कटघरे में खड़ा कर सकती है तो वह अब केवल उसका एक सबसे बड़ा विरोधी जो खड़ा है वह है अधिवक्ता। अब उसी अधिवक्ता को अगर उन्होंने पार कर लिया तो ये समझिए कि फिर आप लोग केवल भाषा के अलावा और कुछ मत सोचिएगा। जैसे हर कोई को विचार कर चुका है, अब कोई बोल नहीं सकता है। जब विपक्ष को बिल्कुल खत्म कर दिया है उन्होंने, विपक्ष भी आज डर के मारे कांप रहा है, जुडिशरी भी डर के मारे कांप रही है और हमारी मीडिया बिल्कुल एकदम समझिए क्या करे, वो भी अपने जीवन किसी तरीके चला रही है और उनके हाथ में हाथ मिला रही है। तो ये तरीका है। लेकिन हम आपको विश्वास करते हैं कि हम अधिवक्ता हैं। आज तक मेरा इतिहास है, आज तक मेरी बहुत पहले से इतिहास है, यही का इतिहास नहीं है कि हमारे केवल जो है हिंदुस्तान का इतिहास है, अधिवक्ताओं का पूरे विश्व में इतिहास है कि जब भी कोई किसी भी देश में कोई मुसीबत आई है और कोई भी गैर कानूनी कार्य करने की कोशिश किया है तो वह अधिवक्ता ही पहले अपनी जान देने के लिए आगे आया है। और आज भी अधिवक्ता, आज भी हम ऐसे गंदे कानून के खिलाफ चाहे मुझे जेल जाना पड़े या कुछ करना पड़े, हम लोग एक साथ हैं और एक साथ रहेंगे। इस गंदे कानून को वापस कराएंगे, उनकी मंशा को पूरी नहीं होने देंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। पहले दोनों बहन अपनी अब्दुल यादव साहब को धन्यवाद देते हैं कि मंच के लिए हमको इकट्ठा किया और मैं अपना कई बार आप इकट्ठा करते रहे। हम आपके बच्चे को भी करना चाहते हैं। मंच में बैठे अधिवक्ता भाई, अन्य अधिवक्ता भाई सामने बैठ रही हैं, सबका मैं प्रेस क्लब में प्रोग्राम में मैं स्वागत बंधन करता हूँ। बहुत अच्छा विषय चुना गया है कि एडवोकेट एक्ट में संशोधन के लिए भी जा रहा है। प्रपोजल इस तरीके से किया जा रहा है कि हम बच जाएं। अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि हमको गवर्नमेंट से क्या मिलता है और जो कुछ मिलता नहीं है तो हमें इतना नकेल कैसे रखते हैं, कैसे हमें कंट्रोल करेंगे इतने के लिए। मैं बताऊं अपनी समस्याओं के बारे में। हम अधिवक्ता समस्याओं के बारे में मैंने 30,000 कोर्ट में देखा, 3 के नीचे हम वकालत करते हैं साहब, 3 के नीचे वकालत करते हैं। मई जून की गर्मियों में वकालत करते हैं। आपका एम्प्लॉय चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो, चपरासी भी गर्मियों में एसी में रहता था। हमारी दिन दशा ये है, लेकिन फिर भी हम शब्दों के लिए विद्वान लिखे जाते हैं, विद्वान अधिवक्ता। जुडिशियरी के अपने जजेस पर तो कंट्रोल नहीं कर रहे हैं साहब। आप जानते हैं, आप लोग जुडिशियरी के अपने जजमेंट्स पर आप कंट्रोल नहीं करते हैं। आपको पता है कि मेरा पीओ, मेरा जजेस जो हैं वो गलतियां करते हैं, इसलिए अपील, रिवीजन, रिव्यू की व्यवस्था की गई है ना बात सही? क्यों ऐसा किया गया है? आपको विश्वास, दोबारा कह रहा हूं, आपको विश्वास है कि ये जज गलती कर सकता है, तो हमें आप कंट्रोल करने वाले कौन होते हैं साहब? अगर हमारा जो बना हुआ है एक्ट, एडवोकेट एक्ट है, जिस तरीके से सतत चलता जा रहा है, उसमें हमारे लिए कोई प्रोटेक्शन आप नहीं दे सकते हैं, सब हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं?
इतना नहीं, अभी सीपीसी में जब उधर आया था राम जेठमलानी साहब ने विरोध किया था कि साहब 3 एडजर्नमेंट से ज्यादा नहीं ले सकते सिविल केसेस में, उसका विरोध हुआ था। तो आप बताइए कि यह एडवोकेट जो होता है मशीन है, हम बीमार नहीं पड़ सकते, हम प्रकृति व्यक्ति नहीं है, हम क्यों नहीं बीमार सकते? आपके जजेस के लिए, आपके एम्प्लॉइज के लिए आप कितने उसको कम से कम मुझे लगता है 15-20 दिन साल भर में आप छुट्टी देते हैं, एनुअल लीव देते हो, कैजुअल लीव देते हो, हम नहीं ले सकते हैं साहब। इस बिल का हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। जहां तक कंपनसेशन की बात होती है, आपने पहले वाली दंड संहिता में लिखा हुआ साहब 76-77 में आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आप थोड़ा ध्यान दीजिए। आपने 77 में कहा था जुडिशियल वर्क करते हुए अगर कोई न्यायिक अधिकारी कर्मचारी कार्य करता है तो कोई बात अपराध नहीं होती है ना भाई? तो आप ये बता दीजिए कि जब आप अपने जजेस को इतना प्रोटेक्ट करते हैं तो क्या हम लोग फ्री हैं? हम लोग व्यक्ति नहीं, नागरिक हैं। हम लोग हिंदुस्तान के नागरिक हैं, व्यक्ति नहीं है कि विदेश से आए हुए हैं और यहाँ रहने लगते हैं। तो ऐसा बिल का हम पुरजोर विरोध करते हैं और इसको कतई नहीं पास होने देंगे। सभी लोग, जैसा हमारे मधुलिका यादव साहब ने जो प्रस्ताव जिस तरीके से हमको मोड़ भेजना वहां पर, उस तरीके से हमको कार्य करना और एकजुटता रह करके इसको विरोध प्रदर्शित करना है। और इतना नहीं, यदि किसानों का बिल जो आया हुआ था वो विरोध करने पर भले ही कितनी हत्याएं हुई, कितनी जान चले गए, वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम अगर संघर्ष करेंगे, विरोध करेंगे तो यह अधिवक्ता वर्ग एक पढ़ा लिखा वर्ग है। जो भी बातें होंगी हम समझ बूझ करके इसका विरोध करेंगे। इस गवर्नमेंट को या किसी गवर्नमेंट को ले लीजिए, हम बहुत विशेष विरोध किसी गवर्नमेंट का नहीं करते हैं, हम तो सभी का विरोध करते हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, हम राष्ट्रभक्त हैं, इसलिए हम जो हमारे खिलाफ, हमारे देश जनता के खिलाफ जो कार्य करेगा उसका हम सख्त विरोध करते हैं। इस गवर्नमेंट को डर हो गया है कि विधि के शासन में, विधि को अगर हम कंट्रोल कर लेंगे तो हम हर जगह कंट्रोल कर लेंगे। यह अधिवक्ता वर्ग ऐसा है कि जो उनकी कमियों को नकेल पकड़ाता है, नकेल बांधता है, इसलिए इस तरीके से बिल आया हुआ है। तो हम लोग एक साथ एकजुटता होकर के सब लोग इसका विरोध जिस स्तर पर भी हो उसको हम करेंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। तो आज जो अधिवक्ता संशोधन बिल के खिलाफ आप लोग जो है प्रेस क्लब में जो है कार्यक्रम आयोजित किया है, क्या रूपरेखा क्या है और क्यों आप लोग आंदोलन में? बताइए सर। हाँ, बता रहा हूँ। जो अधिवक्ता एक्ट में जो संशोधन आया है, ये अधिवक्ता वर्ग के खिलाफ है, अधिवक्ता वर्ग के कल्याण के खिलाफ है। इसलिए हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं और इसको खत्म होने तक, वापस लेने तक इसका विरोध करेंगे। ये हम लोगों की मंशा है। अभी बार के और मेंबरों से जो बातें हुई, यहाँ पर जो वार्ता की गई है, इससे हम लोग दृढ़ प्रतिज्ञ हो रहे हैं। इसका हम लोग वापस होने तक विरोध करेंगे, क्योंकि ये स्वतंत्र न्यायपालिका के तहत कार्य करने के लिए बहुत बड़ी विघ्न और बाधा है। इस कल्याणकारी स्टेट में, हिंदुस्तान में, इस तरीके से बिल नहीं लाया जा सकता है। कल्याणकारी स्टेट है ये, अधिवक्ताओं या किसी ग्रुप का कल्याण होने के लिए कानून विधि व्यवस्था बनाई गई, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। ये पक्षपातपूर्ण है, ये तानाशाही का ये द्योतक है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालें कि किस तरह से जो है हम बताएंगे। देखिए, ऐसा है कि एडवोकेट एक्ट जो ये अमेंडमेंट बिल 2025 आया है, इसमें 28 फरवरी तक का समय दिया है कि हम लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। अभी ये प्रपोज है, खाली अभी कोई अमेंडमेंट हुआ नहीं है। और उसमें जो मेन पॉइंट हैं जिनमें हम लोग अपने आज सब लोगों के सिग्नेचर करा करके विरोध भेज रहे हैं, उनके बारे में आपको बता रहे हैं। वैसे ये 98 पेज का है, बहुत बड़ा लाए हैं, तो हम तो पूरे का पूरा चाहते हैं कि पूरा 98 के 98 पेज जो डिलीट कर दिए जाए। लेकिन अगर बिंदु की बात है तो सबसे पहला तो ये है कि इन्होंने ये कर दिया कि अभी किसी अधिवक्ता के खिलाफ जो है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स चलेंगी तो बार काउंसिल की डिसिप्लिनरी जो कमेटी है उसको 3 लाख तक का जुर्माना करने की जो है पावर हो गई, जो कि बिल्कुल गलत है। इतनी बड़ी जुर्माना, पता चला फीस मिली हमें 5000, कमेटी हम पे डाल दे रही है 3 लाख, तो हम लोग कहाँ से भरेंगे? अपनी जमीन जायदाद बेच के देंगे। उसी के अंदर एक चीज और इन्होंने ऐड कर दी है कि अधिवक्ता के खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलाने का जो खर्चा बार काउंसिल का हुआ है, उस खर्चे को भी अधिवक्ता से वसूल किया जा सकता है जिसके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चली है। तो आप समझिए तब तो बिल्कुल ही अधिवक्ता लुट जाएगा, क्योंकि एक अधिवक्ता के खिलाफ जब कार्रवाई होती है तो उसमें कम से कम 8-10 डेट लगती है, और एक डेट पे 2-2, 3-3 जो मेंबर रहते हैं सबको टीए दिया जाता है। अगर वो सारा जोड़ लिया जाएगा तो मैं समझती हूँ 50,000 1 लाख रुपए तक बैठेगा। तो इतना अधिवक्ता कहाँ से देगा? तो पहला इसका विरोध है। दूसरा ये ले आए कि साहब जो है
आप धरना नहीं दे सकते, प्रदर्शन नहीं कर सकते, अब्सेंट नहीं रह सकते, बायकॉट नहीं कर सकते। तो आप ये बताइए, जब संविधान में लिखा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो ये कैसे उसको रोक सकते हैं? और अगर जो है कोई भ्रष्ट जज आया हुआ है तो आप बताइए कि हम कहाँ जाएं उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए? हम लोग कोई चिट्ठी पित्री लगते हैं तो उस पर कोई कार्रवाई करते हैं चीफ जस्टिस? कभी नहीं करते, और उल्टा उन्हीं जजेस को ही प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये हमारा आखिरी हथियार है। इसी हथियार को जब तक हम नहीं करते हैं तब तक जो है मीडिया तक हम लोगों की तरफ नजर नहीं डालती है, कोई अधिकारी हमारी तरफ नजर नहीं डालते। तो ये हमारा मौलिक अधिकार है। हिंसात्मक होना चाहिए आपका आंदोलन, आपका धरना, आपका प्रदर्शन, लेकिन इसका जो है अधिकार है ये हमसे छीना नहीं जाना चाहिए। इसके साथ साथ जो और लाए हैं, ये फॉरेन फर्म्स को जो है ये परमिट कर रहे हैं, फॉरेन लॉयर्स को परमिट कर रहे हैं। इन्होंने ये कहा कि स्टेट बार काउंसिल का जो समय है, ये पहले था कि अधिकतम वैसे 5 साल का होता है, 6 महीने का एक्सटेंड किया जा सकता था पुराने में, अब उसको बढ़ा करके कर रहे हैं कि 18 महीने तक का किया जा सकता है। अरे भाई, चुनी हुई संस्था है, 5 साल बीत गए, अपना चुनाव कराइए, बाहर जाइए, दूसरे को मौका दीजिए। अब आप जो है 5 साल के बाद 18 महीने का उनको खुद से दे रहे हैं, तो 1.5 साल आपने उसका 6.5 साल कर दिया। 6.5 साल से पहले कोई हटेगा ही नहीं बार काउंसिल का। वो उसी तरीके से आपने ये कर दिया कि जो कमेटी लाके बैठाते हैं, स्पेशल कमेटी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की लाके बैठा दी जाती है, अगर समय पे बार काउंसिल ऑफ यूपी या स्टेट बार काउंसिल अपना चुनाव नहीं कराते हैं तो उसके लिए इन्होंने ये कर दिया कि साहब जो है स्पेशल कमेटी अनलिमिटेड टाइम तक बैठ सकती है। तो यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के 3 सदस्य आकर आपकी यूपी स्टेट बार काउंसिल या अन्य किसी स्टेट की बार काउंसिल में आकर के बैठ जाएंगे। वो तो चाहेंगे नहीं कि जो है कभी भी यहाँ पर चुनाव हो, तब तो 10 साल भी बार काउंसिल का चुनाव नहीं होगा। तो ये इसका हम बिल्कुल विरोध करते हैं। उसमें भी ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का समय होना चाहिए कि जो स्पेशल कमेटी आए वो भी ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक बैठे, और जो ये आए आपका जो हमारी यूपी बार काउंसिल है इसका भी समय 6 महीने से ज्यादा एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। समय पे चुनाव होने चाहिए, यही लोकतंत्र की मांग है। सरकार की क्या मंशा लगती है? सरकार की मंशा ये है कि सरकार ये चाहती है कि उसने धीरे धीरे सभी वर्गों को जो है टेस्ट किया, सभी वर्गों के ने थोड़ा बहुत आंदोलन किया, उसके बाद उन्होंने अपना जो है जो भी वो कानून या प्रस्ताव लाना चाहते थे किसानों को छोड़कर बाकी सारे प्रस्ताव उन्होंने अपने पास करा लिए, चाहे विपक्ष ने भी कितना भी जो है शोर मचाया हो। लेकिन एडवोकेट से जो इन्होंने शुरुआत करी है ये इन्होंने बहुत गलत किया है। पूरे भारत में 15 लाख के करीब अधिवक्ता हैं, पूरे भारत में आग लगी पड़ी है, शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली में 5 दिन से कोई काम नहीं हुआ है, 1 रुपए का काम दिल्ली में नहीं हुआ है। दक्षिण भारत में भी बहुत तेजी से हड़ताल बढ़ती चली जा रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, आपका जो है बिहार, सब जगह से मेरी बातचीत चल रही है, सब जगह धीरे धीरे ये फैलता जा रहा है। और आप 2-3 दिन के अंदर देखेंगे पूरे इंडिया की सारी अदालतें बंद हो जाएंगी। और हम लोग भी ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के भी अधिवक्ताओं को इसमें आगे आना चाहिए, और जब तक ये बिल वापस ना हो जाए तब तक जो है वो किसी भी कीमत पर जो है अदालतों में काम ना करें। क्योंकि अगर आपसे हड़ताल करने का अधिकार छीन लिया गया, प्रदर्शन का अधिकार छीन लिया गया, आपसे, आप जब बताइए कि जब डॉक्टर से मरीज मर जाता है, डॉक्टर से इलाज से मरीज ठीक नहीं हो पाता है, क्या आप उसको कह सकते हैं कि आप पैसा वापस दे दीजिए? क्या ऐसा कानून ला सकती है सरकार? तो एडवोकेट से कैसे कह रही है कि तुम्हारी जवाबदेही होगी, अगर तुमने जो है केस सही से नहीं लड़ा तो तुम्हारे ऊपर 3 लाख तक का जुर्माना कर देगी बार काउंसिल। तो उन्होंने जो अपनी प्रस्तावना लिखी है उस प्रस्तावना में लिखा है सर कि वकीलों की अकाउंटेबिलिटी तय की जाएगी। क्या आप बताइए कि अगर जो हम जिस प्रोफेशन में हैं, एक तरीके से आप इसके समझिए कि दुकान है, अगर हम अच्छा काम करेंगे हमारे पास लोग आएंगे, अगर हम नहीं करेंगे तो नहीं आएंगे। तो हर अधिवक्ता पूरा जी जान लगाता है अपने मुवक्किल को जो है विजय दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए किसी का केस कमजोर है या कोई और रीजन है या कोई जज भ्रष्ट है या कोई कुछ भी और चीज हो गई है, तो उसकी वजह से अगर वो किसी कारण पर केस लूज कर जाता है तो वो हमको बार काउंसिल ऑफ यूपी दौड़ाएगा, वो हमको जो है कंज्यूमर फोरम दौड़ाएगा, और उसमें प्रस्तावना में लिख देंगे कि आपकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये जो 2 पक्ष होंगे तो एक पक्ष तो हारेगा ही। ये कैसे आप अकाउंटेबिलिटी तय कर सकते हैं? संशोधन बिल जो है एक्ट में कन्वर्ट होता है, लागू होता है, तो आप लोगों की अगली पहल क्या होगी? देखिए हमने आपसे कहा पहले ही प्रस्तुत हम आपको बता रहे हैं, विरोध तो मरते दम तक करेंगे, जब तक हो सकेगा तब तक करेंगे। बस इस बिल के माध्यम से आज के इसके माध्यम से अधिवक्ताओं को जागरूक करने के लिए ये कार्यक्रम किया गया था कि उनको बताया जाए कि आखिर तुम्हारे साथ कितना बड़ा अहित हो रहा है
आप कृपा करके सभी लोग इसको पढ़िए और समझिए और अपने अपने स्तर से पुरजोर इसका विरोध करिए। और पत्रकार बंधुओं से, मीडिया से भी समर्थन मांग रहे हैं कि वो भी हमारी बात को ज़्यादा से ज़्यादा जो है कवर करे और इसको जो है जिससे कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार सब जगह ये बात पहुंचे और सब जगह से ये रिपोर्ट जाए कि इस बिल को जो है हर हालत में वापस लें, वरना पूरे देश में आग लग जाएगी। इसको विरोध करने के लिए क्या आप लोग सड़कों पर भी उतरे हैं? हाँ, आज धरना प्रदर्शन किया पूरा, आज पूरा था। कितने परसेंट में लोग उतरे, क्या दिवस? अरे बहुत लोग, कम से कम समझिए कि हजारों एडवोकेट थे। यहाँ हर बार एकजुट होकर के उतरी है और पूरी हजरतगंज तक गई है। हजारों एडवोकेट जाके प्रेस क्लब में हम लोग बैठे। यहाँ जो ये चिंतन के लिए बुलाया गया है, ये केवल चुनिंदा लोगों को बुलाया गया है, छोटा कक्ष है और अभी तो हम लोग इसके लिए पहले लोगों को जागरूक कर रहे हैं, फिर इसी प्रकार का कार्यक्रम बड़े रूप में भी कराया 25 तारीख को तय हुआ है। पूरे हाईकोर्ट भी होगा, वो पूरे प्रदेश का अधिवक्ता पूरी एकजुट होकर के इसका बहिष्कार करेगा। तो आज के आंदोलन का आप लोगों ने, जो आपका शिष्टमंडल ने कोई निवेदन दिया है किसी अधिकार को? आज जो निवेदन दिया है वो लखनऊ बार के नेतृत्व में हुआ, उन लोगों ने दिया है। हम लोग अपना जो है 28 तारीख तक हमें जो भेजना है हम सीधा केंद्र सरकार को कल सुबह भेजेंगे।